आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं भौतिकी यानी फिजिक्स का इंट्रोडक्शन को लेकर के। यानी कि फिजिक्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और इसके कितने सारी शाखाएं हैं, इनके विभिन्न शाखाओं के अंतर्गत कौन से टॉपिक्स का अध्ययन करते हैं, कौन से विषयों का अध्ययन करते हैं। जैसा कि हमें पता है पहले से भौतिकी जो है विज्ञान की शाखा होती है और विज्ञान की अन्य भी दो शाखाएं हैं, उन्हीं में से एक प्रशाखा के रूप में भौतिकी भी जानी जाती है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं विज्ञान की मूल दो शाखा कौन कौन सी है। जैसे कि यहाँ पर विज्ञान विज्ञान शब्द के अर्थ पर अगर जाया जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है जानना, और संस्कृत के इसमें विद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है जानना। विज्ञान को मूल रूप से हम लोग जो है दो सेक्शन के अंतर्गत बांट कर अध्ययन करते हैं और इसकी दो क्लासिफिकेशन में पहला जो है इसको हम लोग बोलते हैं भौतिक विज्ञान। क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। और इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस। और विज्ञान की दूसरी शाखा जो है जिसे हम लोग कहते हैं जीव विज्ञान। इंग्लिश में से बायो साइंस या फिर बायोलॉजी के रूप में जानते हैं, बायोलॉजी बोल सकते हैं। तो इसकी दो शाखा है, एक भौतिक विज्ञान और दूसरा जो है जीव विज्ञान है। भौतिक विज्ञान जो है इसमें हम लोग उन पदार्थों का गुणों का अध्ययन करते हैं, उन वस्तुओं के गुणों का अध्ययन करते हैं जो कि नॉन लिविंग होते हैं, यानी कि निर्जीव होते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत जो है निर्जीव वस्तुओं के गुणों का अध्ययन किया जाता है। नॉन लिविंग जो होते हैं ऑब्जेक्ट्स, उनका गुणों का अध्ययन करते हैं। जबकि इस शाखा में हम लोग बायोलॉजी की जो इसकी शाखा है विज्ञान की, इसमें सजीव वस्तुओं और सजीवों का अध्ययन किया जाता है, सजीव प्राणियों के अध्ययन किया जाता है, और ये लिविंग थिंग्स होते हैं, लिविंग बीइंग्स होते हैं, इनका अध्ययन करते हैं हम लोग। तो ये भौतिक विज्ञान की जो शाखा है निर्जीव चीजों का अध्ययन करते हैं, निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, और इसकी कई सारी प्रशाखाएं बनाई हुई है, जिसमें से पहली शाखा जो है हम लोग जिसे फिजिक्स के रूप में जानते हैं। इसकी दूसरी शाखा केमिस्ट्री भी है और तीसरी शाखा एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी, और चौथी शाखा के रूप में इंजीनियरिंग शामिल किया जाता है। इंजीनियरिंग है, साथ में इसका जियोलॉजी यानी कि भू विज्ञान, जिसमें हम लोग पृथ्वी के रिलेटेड अध्ययन करते हैं उसके अंतःपरतों का, तो और ये जियोलॉजी के तौर पर जाना जाता है। तो इस तरह से भौतिक विज्ञान यानी फिजिकल साइंस जो है उसको डिवाइड किया गया है अध्ययन के लिहाज से, और इसमें कई सारे अंडर सेक्शन बने हुए हैं, जिसमें हमारा फिजिक्स यानी कि भौतिकी भी उनमें से ही एक है। तो इसके बाद हम लोग जानेंगे कि फिजिक्स जो होता है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और उसकी शाखाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। फिजिक्स यानी कि भौतिकी की अन्य कई सारी उपशाखाएं बनाई गई है, जिनमें इनके अलग अलग गुणों का अध्ययन करते हैं। भौतिकी की रूट वर्ड की बात की जाए तो इंग्लिश में जिसका फिजिक्स वर्ड है वो लैटिन वर्ड यानी ग्रीक भाषा में लैटिन वर्ड फ्यूसिका से उत्पन्न हुआ है, और जिसका अर्थ होता है प्रकृति। तो इस प्रकार से हम लोग भौतिकी में वस्तुओं के प्राकृतिक गुणों का अध्ययन करते हैं, और यह जो है भौतिकी के रूप में यानी फिजिक्स के रूप में जाना जाता है। ऐसे फिजिक्स का क्षेत्र काफ़ी व्यापक हो चुका है। इसके अंतर्गत केवल वस्तुओं के गुणों का अध्ययन ही नहीं, अपितु जो है एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत इसके रोबोटिक्स सेक्टर है, साथ ही इसके कई सारे विविध वर्ग बने हुए हैं, जिसमें हम लोग अन्य तरह की प्राकृतिक घटनाओं और उनके रहस्यों को जानने के लिए, उनके कारणों को जानने के लिए इस भौतिकी का हम लोग अध्ययन करते हैं। इसका क्षेत्र काफ़ी व्यापक हो चुका है। वर्तमान में भौतिकी की कई सारी शाखाएं हैं, जिनमें से इनके वर्गीकरण के रूप में दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, यानी फिजिक्स को दो भागों में बांटा गया है। तो पहला देखते हैं, पहला इसका जो वर्गीकरण है जिसको हम लोग बोलते हैं चिर सम्मत भौतिकी। चिर सम्मत भौतिकी। और दूसरा इसका जो है इसको बोलते हैं आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी।
भौतिकी की यह पहली शाखा जिसे हम लोग क्लासिकल फिजिक्स के नाम से भी जानते हैं, और ये आधुनिक भौतिकी को हम लोग मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। मॉडर्न फिजिक्स, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि मॉडर्न फिजिक्स जो है ये आधुनिक रूप में विकसित है, और इसमें हम लोग 20वीं शताब्दी के बाद का अध्ययन करते हैं। 20वीं शताब्दी के बाद का जो रिसर्च हुए और उनका अध्ययन हम लोग करते हैं आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत। लेकिन इससे पहले भौतिकी में जिन वस्तुओं के पारंपरिक गुणों का अध्ययन करते रहे हैं पहले से, और उनको 19वीं शताब्दी से पहले तक का जो अध्ययन रहा है वस्तुओं को लेकर के, उनको हम लोग अध्ययन करते हैं चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत, यानी कि क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इन दोनों के भी शाखाओं के कई सारे सब ब्रांचेज बने हुए हैं, और इस तरह से सबसे पहले बात करें चिरसम्मत भौतिकी की, तो चिरसम्मत भौतिकी जो है यानी क्लासिकल फिजिक्स वो डिवाइडेड है कई सारे पार्ट्स में। जैसे इसकी पहली शाखा की बात करें तो यांत्रिकी इसकी एक प्रमुख शाखा है, जिसे हम लोग मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं। मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं। उस तरह से क्लासिकल फिजिक्स का दूसरा महत्वपूर्ण भाग है प्रकाशिकी, और इस भाग में जिसे हम लोग इंग्लिश में ऑप्टिक्स कहते हैं। तीसरा इसका है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग का अध्ययन के लिए जो पार्ट्स हैं उसको बोलते हैं ध्वनि तरंग। इंग्लिश में इसको साउंड वेव के नाम से जाना जाता है, साउंड वेव। उस तरह से उष्मा गतिकी यानी कि थर्मोडायनेमिक्स जो है वो भी क्लासिकल फिजिक्स का ही एक महत्वपूर्ण भाग है, और इसके अंतर्गत हम लोग उष्मा और उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। उष्मा गतिकी इंग्लिश में इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स, है ना, थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। और इसके बाद जो है विद्युत चुंबकत्व, इसकी महत्वपूर्ण शाखा है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्लासिकल फिजिक्स की विभिन्न सब ब्रांचेस के ऊपर अगर परिचर्चा करें तो इसमें पहले नंबर पर जो आता है वो है यांत्रिकी भौतिकी, यानी कि मैकेनिक्स। यांत्रिकी भौतिकी के अंतर्गत हम लोग जो है विशेष तरह के द्रव्य पदार्थों के गुण, और साथ ही इसके अंतर्गत अन्य तरह के वस्तुओं की गति का अध्ययन करते हैं जिनका वेग प्रकाश के वेग से कम होता है। वैसे वस्तुओं के गति का अध्ययन यांत्रिकी के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा इसका प्रमुख शाखा है जिसकी नाम है प्रकाशिकी, और प्रकाशिकी ऑप्टिक्स, इसके अंतर्गत हम लोग प्रकाश किरणों के उत्पत्ति से लेकर के इसके संचरण और संसूचन का अध्ययन करते हैं। साथ ही हम लोग प्रकाश से रिलेटेड जितनी भी तरह की घटनाएं होती है, प्रकाश का परिकिरणन हो, वर्ण विक्षेपण हो, ध्रुवन हो, या फिर अपवर्तन और परावर्तन जैसी कई तरह की विवर्तनीय घटनाएं हो, उन सब का अध्ययन करते हैं। ये प्रकाशिकी के अंतर्गत आता है। ध्वनि तरंग जो है क्लासिकल फिजिक्स का इम्पोर्टेंट सब ब्रांचेज है, और इसके अंतर्गत हम लोग जानते हैं साउंड वेव की उत्पत्ति, ध्वनि तरंगों की उत्पत्ति और इसका क्रियान्वयन, संचयन, संसूचन का अध्ययन करते हैं। साथ ही हम लोग इसके इफेक्ट को भी जानते हैं, ध्वनि तरंगों का गति कैसे होता है, उसका जो है परिवर्तन और तरह तरह के अन्य दूसरी घटनाओं और क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर उष्मा गतिकी थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग हीट एनर्जी यानी कि उष्मा ऊर्जा की उत्पत्ति, उसके संचरण और उसके विभिन्न प्रभाव का अध्ययन करते हैं जो इफेक्ट्स वस्तुओं के ऊपर इसके पड़ते हैं। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकत्व, और यह सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें हम लोग सबसे बड़ा विषय भी माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट, दो को मिलने से ये चैप्टर बना है। और विद्युत चुंबकत्व में जो है विद्युत चुंबक के चुंबकीय गुणों का अध्ययन करते हैं। तो इस शाखा में हम लोग जानते हैं कि विद्युत और चुंबकत्व जो होता है, यानी विद्युत कहने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी और चुंबक कहने की मैग्नेटिज्म, ये चुंबकत्व चुंबक के गुणों का ही अध्ययन होता है बेसिकली। और इससे रिलेटेड जितने भी तरह के इंस्ट्रूमेंट आविष्कृत किए गए हैं, बनाए गए हैं, उन सब का अध्ययन भी हम लोग करते हैं इसके अंतर्गत। अब हम लोग जो है आधुनिक भौतिकी यानी कि मॉडर्न फिजिक्स के विभिन्न उपशाखाओं के ऊपर परिचर्चा करें तो इसमें इसके मेन ब्रांचेस जो बनाए गए हैं वो इस प्रकार हैं।
सबसे पहला इसमें नाभिकीय भौतिकी इसका प्रमुख पहला भाग है, नाभिकीय भौतिकी, जिसे हम लोग इंग्लिश में न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स। दूसरी इसकी प्रमुख सब ब्रांचेज है जिसका नाम है परमाणु भौतिकी। इसे हम लोग इंग्लिश में एटॉमिक फिजिक्स कहते हैं। आधुनिक भौतिकी का तीसरा जो है क्वांटम फिजिक्स के नाम से जाना जाता है। क्वांटम, इसे क्वांटम फिजिक्स या फिर क्वांटम भौतिकी के नाम से जाना जाता है। चौथा इसका जो है प्रमुख भाग है उसे हम लोग बोलते हैं अपेक्षिकता का सिद्धांत। अपेक्षिकता का सिद्धांत, इसका अध्ययन करते हैं हम लोग आधुनिक फिजिक्स के अंतर्गत। अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा ये जो है प्रतिपादित किया गया था 1905 ईस्वी में। जानेंगे इसके डिटेल्स के बारे में, जिसे हम लोग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी बोलते हैं। इसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलते हैं। नेक्स्ट इसके अंतर्गत जो है ब्रह्मांड के अंतरिक्ष अनुसंधान और उसके अन्वेषण पर एक अलग श्रेणी बनाई गई है, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रह्मांड विज्ञान। ब्रह्मांड विज्ञान, या इसको अंतरिक्ष अन्वेषण, अंतरिक्ष अन्वेषण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोस्मोलॉजी और स्पेस एक्सप्लोरेशन। आधुनिक भौतिकी को जो है इतने सारे सब ब्रांचेस में डिवाइड किए गए हैं। हम लोग अब जानेंगे एक एक कर, जैसे नाभिकीय भौतिकी क्या होता है। न्यूक्लियर फिजिक्स, यानी कि परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से लेकर उसकी गति और कक्षा के जो समन्वित रूप होते हैं उनका अध्ययन करते हैं, तो ये नाभिकीय भौतिकी के अंतर्गत जाना जाता है। एटॉमिक परमाणु भौतिकी जो है एटम से रिलेटेड अध्ययन किया जाता है और उसके मॉडल जितने भी थ्योरीज हैं उनका अध्ययन करते हैं परमाणु भौतिकी के अंतर्गत। और क्वांटम जो फिजिक्स है इसके अंतर्गत हम लोग जो होते हैं बहुत ही सूक्ष्म कण जो होते हैं, परमाणु के अणु के या फिर नाभिकीय कणों के जो अति सूक्ष्म कण होते हैं, उनके गति को लेकर के और उनके परिमाण को लेकर के हम लोग जो अध्ययन करते हैं वो क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत आता है। मैंने रूप से यह जो है यांत्रिकी की एक अलग तरह की शाखा है, उसी से अलग किया गया है। अपेक्षिकता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो है 1905 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसमें समतुल्य ऊर्जा के सिद्धांत में उन्होंने E बराबर mc² का रूप दिया था। ब्रह्मांड, और इसका नेक्स्ट पॉइंट है ब्रह्मांड विज्ञान या अंतरिक्ष अन्वेषण, यानी कॉस्मोलॉजी और स्पेस एक्सप्लोरेशन। इसके अंतर्गत यह मेन रूप से देखा जाए तो यह भूगोल की शाखा है और इसमें हम लोग अंतरिक्ष का अध्ययन करते हैं और इसके जितने भी आकाशीय पिंड, खगोलीय पिंड हैं उन पर नजर बनाए रखने का, उनकी गतियों का अनुसरण करते हैं। और इस तरह से ये आधुनिक विज्ञान जो है, आधुनिक भौतिकी, उसकी सबसे महत्वपूर्ण शाखा मानी जाती है।